सभी भाइयों बहनों को भास्कर यादव का नमस्कार। ये ऑडियो जारी करने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो हम लोग डिटेल आप लोगों से मांग रहे हैं उसको आप लोग आराम से 2-3 दिन में फिल कर दीजिए, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के मांग रहे हैं उसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये मत सोच लीजिएगा कि इसको भी हम लिस्ट दे देंगे भी तुरंत नौकरी मिली जा रही है। लेकिन जो शासन स्तर से जो वकीलों के द्वारा हम लोगों से मांगा गया है कि एक्चुअल डेटा क्या है, क्योंकि कुछ लोग जा कर के मंत्री जी को, अधिकारियों को भ्रमित भी करते हैं। ठीक है, तो वकीलों के द्वारा भी, हमारे जो हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि आखिरकार हमारे पास वो नंबर तो होना ही चाहिए कि कितने लोग अभी बचे हुए हैं लड़ने वाले, ताकि अगर कोई वहाँ पर कोर्ट में सरकार की तरफ से या आरक्षण वालों की तरफ से मिसलीड करने की बारी आए तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन हैं तो उसमें जो जो डिटेल वगैरह मांगी गई है उसको आप आराम से फिल कर दीजिए। रेट नंबर ज़रूर डाल दीजिए कि क्या रेट नंबर है, और जो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी फाइल होना चाहिए, उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है उससे रिलेटेड। और जो लोग एक बार फॉर्म फिल कर रहे हैं वो बार बार उसको फिल ना करें, क्योंकि जब उसका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा ना तो फिर वो 2-3 बार नाम हो जाएगा, तो हम लोगों के लिए थोड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। तो आप लोग वो फॉर्म जो है फिल करके डिटेल वगैरह कर दीजिए, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फिल कर दीजिए 2-3 दिन में। क्योंकि माननीय मंत्री जी के यहाँ से संभवतः अगले हफ्ते में हम लोगों को बुलाया जाएगा, तो उस समय हम ये कहने लायक रहेंगे कि हमारे साथ कितने लोग अभी शेष हैं। ठीक है, मैं आप कोई ये बिल्कुल ना समझे कि ये फॉर्म मांग लिया गया, लिस्ट मांग लिया गया तो अभी सबका याचियों को हुआ जा रहा है। ये केवल हमने अपने लिए और जो हमारे काउंसिल हैं उन्होंने जो सजेस्ट किया है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ये पूरी डिटेल होगी तो उसके परसुआंस में हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे, और कोर्ट में भी हम अपनी बात, जब अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन बनती है सरकार की एग्री होने पर, तो वहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा रहेगा कि हाँ ये लोग, इतने लोग हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भर दीजिए और किसी भी तरीके से भ्रमित ना हो। और हाँ, एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि फॉर्म भरने के बाद या लिस्ट में नाम ऐड करना के नाम पे अगर कोई आपसे पैसे की मांग करता है या गवाही की मांग करता है तो किसी को भी इस फॉर्म के उसमें कोई भी पैसा नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी भाई के पास किस याचिका में है उसकी PDF नहीं है या उसका रेट नंबर नहीं है तो उसके नाम पर भी किसी को ये नहीं हो कि हाँ भैया हमारा रेट नहीं है, किसी से बोल के हम 500 रुपये दे देंगे, हमारा निकलवा दो। तो ये भी ठगी वाला काम बिल्कुल आपको नहीं करना। अगर किसी की डिटेल्स नहीं है या मिस हो गई या रेट नंबर भूल गया, ये जो भी है, तो वो हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दे, हम उसको जिस रेट में वो होगा वो PDF अवेलेबल करा देंगे। कोशिश ये करिए कि हमारे नंबर पर अगर नहीं करते तो जो हम लोगों का टेलीग्राम वाला नंबर है उसमें लगभग हमने सारी PDF डाल रखी है, जो 1-2 नहीं होंगी वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये करिए, अगर आपको डिटेल अपनी नहीं पता है तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, उसमें एक ऑप्शन होगा फाइल का, उसमें देखिए सारी वो पड़ी होंगी PDF, तो उन PDF में जा कर के आप अपनी डिटेल देख सकते हैं कि सीरियल नंबर क्या है। और साथ ही साथ हर व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो PDF है कोर्ट केसेस वाली
वो भी डलवा दी है। उसमें आप जिस नाम से पिटीशन होगी, जिसका एफिडेविट लगा होगा, उससे पहले रेड कलर में रिट नंबर भी लिखा होगा, तो वहाँ से आपको रिट नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ से रिट नंबर ले लीजिए और PDF से सीरियल नंबर ले लीजिए और वो वहाँ पर फिल कर दीजिए। तो उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि हाँ कितने लोग हैं। अगर कोई भाई बाहर हैं या उनको जानकारी नहीं हो पाती, तो जो लोग उनके संज्ञान में हैं या उनके संपर्क में हैं, उनको आप लोग मैसेज कर दीजिए कि उस फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी पैसे वाली हमने बात बता दी कि इस फॉर्म के नाम पे या PDF के नाम पे या फाइल के नाम पे किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना है। जिसको PDF नहीं मिल रही वो टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के ढूंढ सकता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है कि PDF नहीं मिली है या उसका रेट नंबर नहीं मालूम है, तो आप रामविलास भाई से कांटेक्ट कर लीजिए, रवि गोरखपुर भाई साहब से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। जेलर से भी आप लोग पूछ सकते हैं, उनके पास भी होगा। हमारे पास भी आप मैसेज कर सकते हैं, सुशील भाई के पास भी मैसेज कर सकते हैं। अन्य जो भी हमारे सक्रिय साथी हैं उनसे आप पूछ करके डिटेल भर सकते हैं, लेकिन डिटेल भरिएगा ज़रूर। तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कर लीजिएगा। और अगर कुछ ख़ास बात होगी तो हम लोग नेक्स्ट वीक में ज़रूर बताएंगे। देखिए, प्रयास करना हम लोगों का कार्य है। ठीक है, अब उस प्रयास में कितना सफल होते हैं ये आने वाला समय तय करेगा। बाकी जो भी अपने स्तर से आप लोग मंत्री, विधायक, सांसदों से मिल सकते हैं उनसे मिलते रहिए और अपना ज्ञापन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उनको देते रहिए। ठीक है, बाकी इधर शासन स्तर से तो हम लोग लगे हुए हैं और अभी DG साहब से भी संभवतः सोमवार में मुलाकात होगी। 9 तारीख को उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो उनके संपर्क में भी हम लोग अपनी बात पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप लोग सब भर दीजिए और जो सूचना आगे होगी वो आप लोगों को तक पहुंचाई जाएगी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि कल हर हाल में 3 से 4 बजे के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गोरखपुर